हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 8 में। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है, क्यों हम लिस्ट को यूज़ करते हैं और लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों लिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम बना लेते हैं अपने HTML के फोल्डर में एक और नई फाइल को हम नाम देते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 8 एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ हम अपने इंपोर्ट कर लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड जस्ट यूजिंग शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन का साइन एंड प्रेस एंटर। तो ये दोस्तों हमारी बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे आ गई है। और टाइटल में आज का टाइटल हमारा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लिस्ट के बारे में। हम लिख लेते हैं लिस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट होती क्या है। तो लिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या है, आपको अगर राशन का सामान लाना है या कोई सब्जी लानी है तो आपको एक लिस्ट देती है कि भाई ये सामान, मतलब आपको अगर राशन का सामान लाना है तो एक अलग लिस्ट देती है, सब्जी लानी है तो अलग लिस्ट देती है। तो इसी टाइप से क्या होता है दोस्तों HTML में भी ग्रुप करने को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रूट्स का डाटा देना है या वेजिटेबल्स का डाटा देना है या किसी भी चीज़ का डाटा देना है, फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर का जो है टेबल ऑफ कंटेंट ही बनाना है, तो उसके अंदर क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे उसके। तो उन आइटम्स को एक कलेक्ट करके एक लिस्ट में तो आप फॉर्म करोगे ना कि 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर है। एग्जैक्टली वही काम होता है दोस्तों लिस्ट का। तो देख लेते हैं लिस्ट होती क्या है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों लिस्ट होती है 3 टाइप्स की। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, OL। ओ से मतलब ऑर्डर्ड और एल से मतलब लिस्ट। OL लिखेंगे, प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास ये टैग आ गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। एंटर करेंगे। अब इसके अंदर आपको आइटम्स भी चाहिए, जैसा कि हमने बताया टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर आइटम्स तो होंगे ना कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, लिस्ट आइटम्स होती है। तो LI का यूज करते हैं, LI। और एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एक LI आ जाएगा, लिस्ट का आइटम आ जाएगी। और अब जो इसके बीच में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा एक लिस्ट का आइटम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं फ्रूट्स की लिस्ट बना लेते हैं। फ्रूट्स के नाम लेते हैं एप्पल, भी कर लेते हैं इसी को नीचे, और बनाना, और अब लीची, एक और क्या करते हैं हम, गुआवा। स्पेलिंग गलत तो दो दोस्तों, उसको माइंड मत करना। और अब हम कर लेते हैं गो लाइव और देखते हैं कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आपको वेब पेज पे दिख रहा है, ये जो है एप्पल, बनाना, लीची, गुआवा, ये एक लिस्ट की फॉर्म में आ गए 1 2 3 4। ये जो है दोस्तों एक लिस्ट की फॉर्म में आ गए हैं। यही काम होता है दोस्तों लिस्ट का। अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई भी चीज़ लिस्ट की फॉर्म में दिखानी है, जैसे 1 2 3 4 दिखानी है ऐसे, या अब हम पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में भी, उसमें कुछ अलग चीज़ें होंगी वो आपको पता लगेगा। तो ऐसे अगर आपको फॉर्मेशन करनी है अपने वेब पेज पे, ऐसे आपको कुछ कंटेंट दिखाना है या टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, लिस्ट का, HTML लिस्ट का। तो अब इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों। हमने अभी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इमेज टैग का एट्रीब्यूट पढ़ा है, SRC हो गया, आल्ट हो गया, टारगेट हो गया, और एंकर टैग का भी पढ़े हैं हमने। और उसके अलावा हमने अब पीछे लेक्चर में क्या पढ़ा था, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के भी हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़े, डायरेक्शन के बारे में, बिहेवियर के बारे में, स्क्रोल अमाउंट, लूप। तो अब ऑर्डर लिस्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने इस पे देखा, अपने वेब पेज पे देखा कि जो ये फॉर्मेशन है ये आई है 1 2 3 4। अगर आपको ये 1 2 3 4 नहीं चाहिए अपने इसमें, अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 की जगह मेरा आए ABCD, तो उसके लिए क्या एट्रीब्यूट है दोस्तों, आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो है आपका टैग है, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, टाइप, TYP, टाइप लिखेंगे। टाइप में देखो दोस्तों आपको अपने आप ही इंडेंटेशन शो हो रही है, 1 कर लो, A कर लो, कैपिटल A, स्मॉल A, ये है रोमन नंबर्स और ये स्मॉल रोमन नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल हम A करके देखते हैं, पहले हर एक को ट्राई करेंगे एक एक बार। अब जाते हैं अपने वेब पेज पे, तो देखो ये दोस्तों शो हो रहा है ABCD। अब इसको कैंसिल करके हम यूज़ करते हैं स्मॉल A। अब क्या होगा, स्मॉल ABCD। अब हम जाते हैं रोमन नंबर्स पे, क्या होगा, रोमन नंबर्स हमें शो होंगे, देखो 1 2 3 4।
अगर आपको इसको भी स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल आई, और अब आप जा सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो ये था दोस्तों टाइप के बारे में। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 कंपलसरी नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट जो है दोस्तों क्या होता है, टाइप क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इस टाइप को हटा देंगे और अब यहाँ देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है, तो क्या दिखेगा आपको 1 2 3 4। ये बाय डिफॉल्ट कुछ जो HTML की डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। अगर आप ऐसे स्टार्ट करना ही नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 1 2 3 4 नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे हो 5 6 7 8, ऐसे एक लिस्ट चाहिए, 5 से स्टार्ट हो, ये 5 6 7 8, तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। इसके लिए दोस्तों एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, वो होता है स्टार्ट का, START स्टार्ट। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 से स्टार्ट करना है जैसा कि मैंने कहा था, और अब हम जाके देखें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों 5 6 7 8, इस तरह से जो है आपकी लिस्ट जो है स्टार्ट हो चुकी है 5 6 7 8। अगर आपको 100 से शुरू करना है तो 100 लिख दो, अब 100 101 102 103 ऐसे जो है आपको डाटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। आप लिस्ट के आइटम्स और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, और क्या लिख सकते हैं, पाइनएप्पल। तो आप देख सकते हैं इसको अपने यहाँ पे वेब पेज पे कि जो आपका डाटा है वो कैसे शो रहा है, 101 102 103 104 105 106। तो अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप देखें तो क्या होगी, आपको पता ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप ये भी नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो उल्टा शो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो 7 6 5 4 3 2 1, ये जो आपकी ये जो सीरियल नंबर है वो क्या हो, रिवर्स फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए भी एक दोस्तों एट्रीब्यूट होता है, सिंपल सा होता है रिवर्स्ड। आप रिवर्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और अब क्या देखेंगे, क्या मिलेगा, बताओ 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 कमेंट बॉक्स में। देख लो दोस्तों, ये रिवर्स हो गया है 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप यहाँ पे टाइप चेंज कर दो, टाइप आपको चाहिए ए, तो ये भी रिवर्स में हो जाएगा, देखो GFEDCD। अगर आप रोमन नंबर्स में करेंगे, सेम चीज 7 6 5 4 3 2 1। तो ये था दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब एक बात और आती है दोस्तों ऑर्डर लिस्ट के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि जो ऑर्डर लिस्ट है वो नंबरिंग के लिए काम आती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर फॉर्मेट, मतलब जो बैक एंड में एसईओ की जो वो होती है ना, ऑप्टिमाइजेशन में काम आती है। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर में देनी है, मतलब पहले ये होगी फिर दूसरी ये होगी फिर तीसरी होगी, तो उस चीज़ में हम ऑर्डर लिस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये नहीं कि आपको ये नंबर मिल जाए आगे, इसके लिए हम यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं एक चीज़ को फॉर्मेट में लाने के लिए कि हाँ भाई पहले हमारी जो चीज़ होगी लिस्ट में ये होगी, फिर उसके बाद ये होगी, फिर उसके बाद ये होगी, फिर उसके बाद ये होगी। तो ये था दोस्तों ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब हम दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, वो है दोस्तों अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कमेंट कर लेते हैं। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है वो हम देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्या होगा उसका, जैसे हमने OL का बनाया ऑर्डर्ड लिस्ट का, वैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या टैग होगा, UL लिख लेंगे, प्रेस करेंगे एंटर, यहाँ पे एंटर। अब बात करते हैं इसके आइटम्स की। तो आइटम्स कैसे दिखेंगे दोस्तों, बताओ बताओ बताओ। LI सिंपल लिस्ट आइटम्स। अब आपको यही जो चीजें हैं ये आपको अनऑर्डर लिस्ट में चाहिए, तो क्या होगा, बस यहाँ लिख दो एप्पल, कॉपी, हाँ एप्पल की, वेरी, डेट्स इट दोस्तों। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं ये किस फॉर्मेट में हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है लिस्ट को। जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमें डाटा जो शो हो रहा है वो हो रहा है लिस्ट की फॉर्म में ही, पर जो आगे जो ये साइन है, ये जो सीरियल नंबर है, ये आपके जो साइन है, लिस्ट का जो स्टाइल का टाइप है वो क्या हो गया है दोस्तों, राउंड हो गया है, डॉट हो गया है, बुलेट भी बोल सकते हैं इसको। तो एक बुलेट साइन आ गया है। तो ये होता है दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स या आइटम्स एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में आपको क्या करने हो, स्टोर करने हो,
मतलब उसका फिर क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब बैकएंड में क्या होगा, प्रोसेसिंग जब होती है बैकएंड में, तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में तो क्या होगा, पहले ये चीज चलेगी, फिर ये चीज चलेगी, फिर ये चीज, वो बैकएंड की प्रोसेसिंग है। पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, कुछ भी चीज किसी भी टाइम पे प्रोसेस हो सकती है। तो बात ये होती है, इसमें कोई भी आपको वो नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर लिस्ट में तो क्या है, सबसे पहले वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। पर अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सभी का जो लेवल है वो एक समान होता है। तो अब दोस्तों बात आती है इसके भी टाइप की। अब आपने ये देख लिया, ये बुलेट टाइप है, पर आपको बुलेट टाइप नहीं चाहिए, आपको कुछ और टाइप चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, वही एट्रीब्यूट जो हमने क्या कह रहा था, ऑर्डर लिस्ट में यूज किया था। क्या एट्रीब्यूट था वो दोस्तों, बताओ, टाइप। टाइप। अब टाइप में दोस्तों ये तो था हमारे पास बुलेट। अब हमारे पास और कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है दोस्तों सर्कल। हम यूज कर लेते हैं सर्कल, और अब देखते हैं। तो दोस्तों ये सर्कल आ गया। बुलेट में क्या था, ये भी सर्कल तो राउंड है, पर बुलेट में क्या था, ये डार्क था। अब ये क्या है, लाइट है। ये होता है दोस्तों सर्कल। उसके बाद हमें एक और होता है हमारे पास टाइप, क्या होता है, डिस्क। डिस्क देख लेते हैं क्या होता है। डिस्क में तो क्या आ गया दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो डिस्क की यही है। जो ये बुलेट होती हैं ये डार्क रंग की, तो ये था डिस्क का टाइप। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। और कौन कौन से टाइप है इसके, एक होता है दोस्तों नन। आप इसको क्या कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। अगर आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आगे शो, अगर आपको एलिमेंट से आगे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसको टाइप को क्या कर दो, नन। देखो दोस्तों नन, कुछ भी नहीं आ रहा है इसके आगे। अब बात करते हैं एक और, जो लास्ट हमारा जो टाइप है वो है दोस्तों स्क्वेयर। अब स्क्वेयर करने से क्या होगा, स्क्वेयर के फॉर्मेट में जो है क्या आ जाएंगी, बुलेट्स आ जाएंगी। ये देखो, ये जो बुलेट्स हैं आप क्या होगी, स्क्वेयर की फॉर्मेट में। तो हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा अभी, ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से एट्रीब्यूट थे दोस्तों, टाइप एट्रीब्यूट था, रिवर्स एट्रीब्यूट था, और एक क्या था, स्टार्ट एट्रीब्यूट था। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, स्टार्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट 5 से स्टार्ट, ठीक है। ये था हमारा एट्रीब्यूट। अब फिर हमने पढ़ा अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। फिर हमने इसके भी टाइप पढ़े। कौन कौन से टाइप पढ़े दोस्तों हमने इसमें, स्क्वायर, डिस्क, राउंड, और एक था नन। नन क्या काम करता है दोस्तों, अगर आपको कोई भी बुलेट नहीं चाहिए तो आप क्या कर दो, टाइप को नन कर दो। ये देखो आपको शो हो रहा होगा नन। तो ये बात है। और देखो दोस्तों ये -1 में भी चला गया है, क्योंकि हमने 7 एलिमेंट्स लिए, 5 से स्टार्ट किया है और रिवर्स कर रखा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये -1 में भी चला गया। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब इसको क्या कर लेते, सर्कल कर। अच्छा, अब बात हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब एक और बात है दोस्तों, तीसरा जो टाइप है लिस्ट का, हम वो पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में, अभी नहीं पढ़ रहे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। आज हम इन्हीं दो को कवर करेंगे और भी अच्छे से। आपको जो इसके क्वेश्चन है ना, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के, जो मैंने एक्सरसाइज के लिए आपके लिए प्रिपेयर करके रख रखे हैं, आपको उसे सोल्व करना है। तो वो आपको थोड़ी देर में दिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा कब आपको स्क्रीन पे शो होंगे। उसके अलावा दोस्तों एक बात और पढ़ते हैं हम इसमें। आपने अभी देखा कि ये जो एलिमेंट है एप्पल, ये बनाना, ये लीची, ये लिस्ट के आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। आपने एक चीज देखी, नोटिस की कि ये जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, ये हमेशा न्यू लाइन में आ रहे हैं। ये एप्पल एक लाइन में, ये बनाना दूसरी लाइन में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो लिस्ट के जो आइटम्स है वो क्या है दोस्तों, ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो लिस्ट क्या है, एक ब्लॉक आइटम है, ब्लॉक लेवल ऑफ आइटम है, इनलाइन नहीं है, ब्लॉक लेवल है। तो ये था दोस्तों एक और चीज लिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने लिखा यूएल, फिर एंटर किया, फिर हमने लिस्ट 1 लिखा, फिर हम मान लो इसमें कुछ भी लिख देते हैं, फिर हमने लिस्ट 2 लिखा। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ना एक क्या है, एक अच्छा वे नहीं है, ऑप्टिमाइज वे नहीं है लिखने का। अगर आपको मान लो 400 या 500 लिस्ट आइटम्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, बार बार कॉपी करोगे इसको, ऐसे 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 ऐसे। ये तो काफ़ी टाइम ले जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितनी जो लिस्ट आइटम्स वो ले ली हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए एक दोस्तों वेरी इजी वे है, और इसको काफ़ी अच्छा वे है यूज़ करने का। तो मैं आपको सिखाता हूँ वो वे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बनानी है, मान लो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बनानी है, उसके अंदर आपको चाहिए 400 आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। तो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल, इसकी साइड यूएल की साइड,
यूएल के अंदर, अंदर चाहिए, इसका मतलब क्या है, यूएल के अंदर हमें क्या चाहिए, लिस्ट आइटम्स चाहिए, एल आई चाहिए। और कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी चाहिए आपको, 400 चाहिए। तो अब अगर आप प्रेस करोगे एंटर तो क्या होगा, जो 400 लिस्ट आइटम्स है एक यूएल के अंदर वो आ जाएंगे। ये ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये जो 400 जो लिस्ट आइटम्स है वो एक क्या आ गई, एक लिस्ट के अंदर आ गई, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो ये था दोस्तों एक स्मॉलर वे, इसे हम एब्रीविएशंस भी बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, हम और कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बताइए, मेरे माइंड से भी आउट हो रही है ये बात। तो दोस्तों इसको हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हैं क्रिएट करने की, लिस्ट को और लिस्ट आइटम्स को। अब ये बात नहीं है कि ये लिस्ट के लिए या लिस्ट आइटम्स के लिए वो है, वैलिड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ बनाए थे, अगर आपको पैराग्राफ चाहिए 5, तो आप देखो 5 पैराग्राफ आ गए। अगर आपको एक डिव के अंदर 5 पैराग्राफ चाहिए, आपको एक डिव बनाना है उसके अंदर 5 पैराग्राफ चाहिए, तो क्या होगा, डिव के अंदर, अंदर वाला साइन, और पैराग्राफ चाहिए हमें कितने, 5। क्या होगा, अब ये एंटर प्रेस कर दो, डिव के अंदर जो है वो 5 पैराग्राफ आ गए। अगर आपको और भी, अगर आपको चाहिए जो डिव है, फॉर एग्जांपल डिव के साथ आए, डिव के अंदर ना आए, डिव के साथ आए पैराग्राफ, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अगर हमें डिव के अंदर नहीं चाहिए तो डिव के साथ चाहिए, तो क्या होगा, प्लस कर देंगे और पी कर देंगे, और प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, एंटर। ये देखो डिव के साथ साथ आ गए, ना कि डिव के अंदर अंदर। तो ये थी दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक्स, आप इन्हें अप्लाई करें अच्छे से। ये तो मैंने आपको थोड़ी बेसिक बेसिक सी बताई है, शॉर्टकट ट्रिक है यही शॉर्टकट ट्रिक, पर आप इसको और भी डीपली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कर सकते हैं आप, आपने अगर यूएल लिया, एक लिस्ट ली, लिस्ट के अंदर आपने क्या किया, आइटम्स बनाई, एक आइटम बनाया, उस आइटम के आप अंदर क्या करा, आपने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, और उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट आइटम लिए 5। तो आपको कैसे शो होगी ये देखते हैं। ये देखो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या किया आपने, एक लिस्ट आइटम बता दी, लिस्ट आइटम का हमने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल फ्रूट्स। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने क्या करा, 5 लिस्ट आइटम्स और बना ली, फॉर एग्जांपल बनाना, कल कर सकते। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे, तो कैसे शो होगा ये देखते हैं। तो ये वेब पेज पे, तो देखो, ये देखो दोस्तों, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक लिस्ट आइटम है, उस लिस्ट आइटम के अंदर क्या है, हमारे पास 5 ऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स हैं। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो ये था दोस्तों ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, हमने शॉर्टकट भी देखा, हमने ये देख लिया कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो कौन सी है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं ये, और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। तो अब हमारा जो तीसरा टाइप है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो मैंने बोला है कि उसको हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। पहले आप इन दोनों ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की क्या करें, प्रैक्टिस करें। उसके अलावा दोस्तों अब जो है आपको कुछ क्वेश्चन शो होंगे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं एक्सरसाइज के लिए, आपको वो जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस टाइम पे। तो अब क्या करना है, आपको इन्हें सोल्व करना है, और नीचे जो है इनका कोड क्या करना है, कमेंट में पेस्ट करना है। और जिसने सबसे पहले ये क्वेश्चन को सोल्व किया, एक्सरसाइज को सोल्व किया, उसको हमारी तरफ से क्या मिलेगा, एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज, वो डिस्क्लोज करेंगे हम बाद में। तो चलिए इन जो क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और अपने आंसर्स को कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।